नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। खबर भोजपुर से, जहां पर एक मुखिया की दबंगई का वीडियो सामने आया है और मुखिया सरेआम बीच बाजार में एक आवास सहायक को लाठी डंडों से पीट रहा है। मुखिया काफी गुस्से में दिखता है और आवास सहायक को भद्दी भद्दी गालियां देते हुए उसे लाठी से पीटता नजर आ रहा है। मुखिया आवास सहायक पर लातों से भी वार करता है। वायरल वीडियो में दिख रहा मुखिया जगदीशपुर के हरिगांव पंचायत का रविशंकर चौबे और टुन्ना चौबे है, जो हरिगांव पंचायत के आवास सहायक अजय प्रसाद पर रिश्वत लेने का आरोप लगाकर उसकी पिटाई कर रहा है। आवास सहायक पर लाभुकों से आवास के नाम पर रिश्वत लेने का आरोप लगा और इसी दौरान मुखिया के साथ मौजूद एक शख्स लोगों को बीच में नहीं आने की बात कहकर गोली मारने तक की धमकी दे रहा है। वायरल वीडियो 19 अप्रैल का बताया जाता है, जिसके बाद पीड़ित आवास सहायक ने मुखिया के खिलाफ जगदीशपुर थाने में आवेदन दिया है। वहीं फिलहाल दबंगई का ये वीडियो भोजपुर में जमकर वायरल हो रहा है। पैसा नहीं खेलेगा, 20,000 रुपए कोई ना 20,000 रुपए। तो भोजपुर में मुखिया की दबंगई का ये वायरल वीडियो, जैसे इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, आवास सहायक की सरेआम पिटाई की जा रही है। लाठी डंडों से, लात घूसों से जमकर इसकी पिटाई होती हुई, लेकिन भीड़ मौजूद है, कोई रोकने वाला नहीं है, क्योंकि यहां इस भीड़ में ही एक शख्स जो मुखिया के साथ सहयोगी बताया जा रहा है, वो लोगों को मारने तक की धमकी देता है। कोई बीच बचाव में न पहुंचे, ये बात दोहराई जा रही है। वहीं न्यूज 18 ये सवाल उठाता है कि आखिर मुखिया को गुंडई की इजाजत कैसे मिल गई। जनप्रतिनिधि का ये सलूक जानवरों जैसा खुद सवाल उठा रहा है। मुखिया कानून को हाथ में कैसे ले सकता है और मुखिया पर प्रशासन की तरफ से कार्रवाई कब होगी, ये सबसे बड़ा सवाल। तो केंद्रीय खाद्य उपभोक्ता मामलों के राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने शराबबंदी को लेकर बिहार सरकार पर जोरदार तरीके से हमला किया है। उन्होंने यह आरोप लगाया कि बिहार सरकार शराब माफियाओं को पनाह देने वाली है और ऐसे में इस सरकार के रहते शराबबंदी कभी सफल हो ही नहीं सकती है। शराबबंदी की कानून बनाते हो और शराब माफिया फल फूल रहे तुम्हारे अगल बगल, ये उसको कभी जदयू कभी राजद उसको टिकट देते हैं पार्टी में, ये प्रमाणित है। और ऐसे शराब माफिया को आप साथ रखे हो तो शराबबंदी कहां से सफल होगा। और इस बीच बड़ी खबर, राहुल की अर्जी को खारिज कर दिया गया है। राहुल गांधी की याचिका जिसे खारिज कर दिया है कोर्ट ने, सजा पर रोक की मांग को लेकर अर्जी दाखिल की गई थी, जिस पर रोक की मांग, लेकिन उस अर्जी को खारिज कर दिया गया है। मानहानि मामले में राहुल को राहत नहीं मिली है। सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका को खारिज किया है। राहुल को आपको बताते चलें कि 2 साल की सजा सुनाई गई है। मोदी सरनेम वाले बयान पर उन्हें यह सजा दी गई, जिस पर सजा को खारिज करने की मांग की गई थी। सूरत कोर्ट ने इसी याचिका को खारिज कर दिया है। अब हाई कोर्ट जाएंगे राहुल गांधी। तो राहुल गांधी की जमानत याचिका खारिज होने के बाद बीजेपी ने जमकर निशाना साधा है। बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री नीरज कुमार बबलू ने कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस के नेताओं को इंडिया के कानून के बजाय पाकिस्तान का कानून ज्यादा पसंद है। उन्हें देश के कानून पर भरोसा नहीं है।
देखिए, राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ये कभी भी हिंदुस्तान के कानून को नहीं मानते, कोर्ट को नहीं मानते। यही दशा है। उन्हें कहा गया था कि आप जो गलती की है इसकी माफी मांग लीजिए तो मुक्त कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा नहीं मांगूंगा, माफी नहीं मांगूंगा, कोर्ट को नहीं मानूंगा। तो कोर्ट को नहीं मानेंगे, हिंदुस्तान का कानून है। यहाँ बड़ा और छोटा कोई व्यक्ति नहीं होता है, कानून सबसे बड़ा है, कानून सर्वोपरि हिंदुस्तान का, और कानून के शरण में सबको जाना ही पड़ेगा। और कोर्ट का जो डिसीजन होगा हिंदुस्तान के एक एक व्यक्ति को मानना पड़ेगा, चाहे वो छोटा व्यक्ति हो या बड़ा व्यक्ति। तो छपरा में इस वक्त भीषण गर्मी पड़ रही है और इसी गर्मी के बीच जाम से लोग परेशान हैं। छपरा के सदर अस्पताल रोड में भीषण जाम लग गया, जिसमें फायर ब्रिगेड की गाड़ियां, एम्बुलेंस, स्कूली वाहन, तमाम लोगों के वाहन देखिए कैसे फंस जाते हैं और लोग परेशान नजर आए। इस दौरान घंटों जाम की स्थिति बनी रही। तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, और किस तरीके से अग्निशमन विभाग के कर्मचारी गाड़ी में फंसे हुए हैं, जबकि आग बुझाए जाने को लेकर लगातार सायरन जरूर बजाया जा रहा है ताकि लोग इस जाम को हटाएं और उसके बाद ये वाहन यहां से निकलकर जिन जगहों तक इसको पहुंचना और वक्त पर पहुंचना बहुत जरूरी है वहां ये जा सके। लेकिन जाम इस कदर कि यहां पर इंच भर भी जगह नहीं लोग यहां से निकल पाए। नहीं मिल रहा है, ऑटो पे बैठ रहे तो पहुंच नहीं पा रहे हैं, कैसे पहुंचेंगे भाई? पूरा बिल्कुल जाम है, कैसे हम जा पाए? बहुत कठिनाई है, उसपे में धूप भी जाते हैं, धूप जाता है ना, गर्मी लग रहा है, आग लगने वाला गाड़ी भी फंसा हुआ था तो बहुत परेशानी थी, कैसे कैसे करके निकला। अभी फांसी में अभी बिल्कुल निकला भी नहीं। सदर अस्पताल रोड एम्बुलेंस वगैरह भी जाती होगी, क्या परेशानी हो रही है? लोग बहुत परेशानी हो रही है। पटना में पिछले कई महीनों से आवारा कुत्तों ने आतंक मचा रखा है। अब आवारा कुत्तों के खिलाफ नगर निगम की टीम जो है वो कार्रवाई शुरू कर चुकी है। नगर निगम के कर्मचारी अलग अलग इलाकों में आवारा कुत्तों को उठा रहे हैं। एग्जीबिशन रोड में भी आवारा कुत्तों के खिलाफ नगर निगम ने कार्रवाई की और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अमित कुमार। आवारा कुत्ते का आतंक पटना में लगातार दिख रहा था और अब नगर कर्मी जो हैं वो आवारा कुत्तों को पकड़ रहे हैं और पकड़ के जो इनका जगह है वहां पहुंचाया जा रहा है। तो देख सकते हैं कि ये आवारा कुत्ते को पकड़ने की कार्रवाई जो है वो राजधानी पटना में विभिन्न जगहों पर इस तरह से देखने को मिल रही है। जो निगम कर्मी हैं वो इस तरह से आवारा कुत्तों को पकड़ करके उन्हें जो उनका जगह है जो सुनिश्चित किया गया है जिला प्रशासन की तरफ से, नगर निगम की तरफ से, वहां पहुंचा रहे हैं। तो कह सकते हैं कि आवारा कुत्तों के आतंक से पटना को निजात मिले, इस दिशा में अब कार्रवाई जो है वो पटना नगर निगम की तरफ से शुरू हो चुकी है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। और अब बात जातीय गणना की, तो जहानाबाद में जातीय गणना के दूसरे चरण का काम जोरों पर है। प्रणक घर घर 17 बिंदुओं पर जाकर के लोगों से प्रपत्र भरवा रहे हैं। प्रणकों का ये कहना है कि लोग पूछे गए सवालों का आसानी से जवाब दे रहे हैं। वहीं आम जनों का ये कहना है कि प्रणक की ओर से कोई कठिन सवाल पूछे ही नहीं जा रहे। क्या कुछ परेशानी आ रही है? ना, अभी कोई परेशानी नहीं है सर। घर में जाते हैं लोग, आसानी से सब डाटा लिखा रहे हैं। अच्छा, कुछ सवाल ऐसा जो लोग पूछता हो कि क्या है, पूछ रहे हैं नहीं पूछ रहे हैं? ना, ऐसा तो कुछ नहीं। अभी तक तो जितना एंट्री हुआ है सर सब स्वतः बताते जा रहे हैं, कोई परेशानी नहीं। लेकिन जातीय गणना का असर स्कूलों में छात्र और छात्राओं की पढ़ाई पर पड़ा है। स्कूल के शिक्षक और शिक्षिकाएं जातीय गणना के कार्य में व्यस्त हैं और ऐसे में 1 या 2 शिक्षकों के भरोसे पूरा का पूरा स्कूल का संचालन इस वक्त हो रहा है। दरभंगा में प्राथमिक विद्यालय मिश्र टोला का यही हाल है। जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता विपिन कुमार। शिक्षकों को जातीय जनगणना में लगाया गया है, ऐसे में विद्यालय में पठन पाठन कैसे चल रहा है और पढ़ाई में क्या परेशानी हो रही है, इसको हम दिखाने के लिए प्राथमिक विद्यालय दिग्घी में आए हुए हैं। जो शिक्षक की बात करें तो सारे शिक्षक जनगणना में, जातीय जनगणना में गए हुए हैं और जिसके बाद यहाँ पे सिर्फ एक जो है शिक्षिका हैं जो 1 से लेकर 5 तक के क्लास को अकेले चला रही हैं। क्या करें, अकेले आते हैं, पीटी कराए, प्रार्थना करवाए, उसके बाद 5 क्लास लेते हैं। HM है, HM के तो बहुत सारी काम रहती है तो वो अपना काम भी देखती हैं और कागज वगज के काम भी करती हैं। कभी कभी क्लास में भी आती है, हम परेशान रहते हैं अकेले। तो ये अभी जो कक्षा में हम लोग हैं ये कौन कौन क्लास की पढ़ाई है? 1 to 5।
आप अकेले देख रही हैं? जी 1 to 5 मैं अकेले देखती हूँ और सारे बोर्ड पर उधर भी और इधर भी दोनों साइड मैं खुद लिखी हूँ और खुद पढ़ाती हूँ। हम यहाँ के प्रिंसिपल हैं हमारे साथ, उनसे भी जान लेते हैं कि कितने टीचर हैं इनके पास और क्या स्थिति में ये पढ़वा स्कूल का संचालन करवा पा रही हैं। कितने टीचर हैं आपके स्कूल में? हमारे स्कूल में मुझे लेकर के 5 शिक्षिका है यहाँ, लेकिन 3 शिक्षक को अभी जाति गणना में दिए हुए हैं और हम लोग 2 स्कूल में है, वो भी कुछ प्रॉब्लम उनको पाँव में हो गई थी इसलिए उनको छोड़ दिए हुए हैं, नहीं तो वो भी चली जाती, मुझे अकेले ही करना पड़ता सब कुछ। और मतलब ये जो शिक्षिका अभी पढ़ा रही हैं इनको तकलीफ था इसी के लिए, तो ये भी चली जाती? ये भी चली जाती। तो फिर स्कूल का संचालन कैसे? अकेले लगा क्या कि ऐसे में बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है? बहुत ज़्यादा। समझा जा सकता है कि 1 से 5 तक की पढ़ाई एक क्लास में और एक शिक्षिका के हवाले, तो बच्चे क्या पढ़ पा रहे होंगे। विपिन कुमार, न्यूज़ 18 दरभंगा। और आसमान से कैसे आग बरस रही है। पटना में अस्पतालों में लू लगे हुए मरीज इलाज के लिए लगातार पहुंच रहे हैं और ऐसे में डॉक्टर लोगों को ज्यादा पानी और ORS जैसे घोल लेने की सलाह दे रहे हैं। पटना के गर्दनीबाग अस्पताल के डॉक्टरों से बात की न्यूज़ 18 संवाददाता रजनीश कुमार ने। बिहार में हीट वेव का कहर लगातार जारी है और अस्पतालों पर भी दबाव बढ़ने लगा है। ओपीडी में बड़ी संख्या में जो मरीज हैं पहुंचने लगे हैं। ऐसे में गर्दनीबाग अस्पताल की क्या स्थिति है ये जानने की हम कोशिश करते हैं। हमारे साथ डॉक्टरों की पूरी टीम है। मरीज कैसे बचाव करें, साथ ही जो लोग धूप में निकल रहे हैं उनके लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है। मैडम, अभी क्या देख पा रही हैं अस्पताल में? अस्पताल में टेम्परेचर बढ़ने के कारण मरीजों की संख्या तो बढ़ ही रही है। डायरिया वॉमिटिंग का मरीज आना शुरू हुआ है। पानी लेने के लिए ज्यादा उन लोग को कहते हैं, ORS का घोल हम लोग ज्यादा सप्लाई कर रहे हैं कि उन लोग ताकि पिए, धूप में ना निकले, ठंडा चीज खाएं, यही सब हम लोग हिदायत दे रहे हैं। बुजुर्ग और बच्चे जो हैं किस तरह सावधानी बरतें? खाली पेट ना निकले, बच्चों को धूप में ना जाने दिया जाए, खेलने जाने ना दिया जाए धूप में, और फुल स्लीव्स कपड़ा पहने। स्किन से संबंधित बीमारियां भी बढ़ जाती है? थोड़ा तो इसमें बढ़ ही जाती है, थोड़ा रैशेस हो सकते हैं। उससे कैसे बचाव करें? रैशेस से हमारे फुल स्लीव्स, पतला कॉटन का कपड़ा पहने, पानी पूरा ले, खाली पेट बाहर ना निकले। बिल्कुल। डॉक्टरों से लगातार हम बातचीत कर रहे हैं, कुछ और डॉक्टर हैं उनसे बात करते हैं। मैडम, ये बताइए कि अभी टेम्परेचर 44+ है, ऐसे में कितना खतरनाक है ये? खतरनाक तो है ही, क्योंकि ये एवरेज टेम्परेचर जो अप्रैल में होता था उससे काफ़ी ज़्यादा है। तो हीट स्ट्रोक के केसेस बढ़ रहे हैं, डिहाइड्रेशन, डायरिया, वॉमिटिंग, इसके भी केसेस बढ़ रहे हैं। तो खतरनाक तो है ही, एक्सट्रीम टेम्परेचर है। बच्चे और बुजुर्ग जो हैं खासकर, वो कैसे बचाओ? सबसे आसान तरीका है कि घर से नहीं निकले धूप के टाइम में और पानी अच्छे से पिए। बिल्कुल। तो डॉक्टर भी मान रहे हैं कि हीट वेव का कहर जो है वो साफ तौर से देखने को मिल रहा है, यानी अस्पतालों में खासकर ओपीडी पर दबाव बढ़ा है और बड़ी संख्या में डायरिया हो या फिर वोमिटिंग या डिहाइड्रेशन वाले जो मरीज हैं वो अस्पताल पहुंच रहे हैं। हालांकि अगर ये लक्षण दिखाई देता है किन्हीं में, तो वो खुद से दवा का इस्तेमाल ना करें, बल्कि डॉक्टरी सलाह के बाद ही दवा लें और अस्पताल में जरूर आकर जांच करवाएं। जाहिर है हीट वेव का कहर है, ऐसे में आप ये भी बचाव करें कि आपको धूप में नहीं निकलना पड़े और पूरे चेहरे को आप कपड़े से ढककर ही अगर निकलें तो बाहर निकलें। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और बड़ी खबर इस वक्त पटना से आ रही है। बीजेपी नेता नीरज कुमार बबलू का दावा इस वक्त, जिसमें उन्होंने कहा है कि जेडीयू के कई नेता बीजेपी के संपर्क में हैं। कई विधायक, सांसद संपर्क साधे हुए हैं बीजेपी से। और ये बड़ी खबर इस वक्त, जिसमें कई विधायकों और सांसदों का जिक्र किया जा रहा है। बीजेपी से टिकट ये सभी चाहते हैं। जेडीयू को डूबती हुई नाव बताया गया है और डूबती नाव पर कोई सवार नहीं होगा, और इसीलिए नीरज बबलू का यह दावा है कि जेडीयू के कई जो विधायक हैं, जो सांसद हैं, वो बीजेपी से संपर्क में हैं। मैं अभी भी कह रहा हूं कि जेडीयू पूरी तरह खत्म होने वाली है और आरजेडी भी जेडीयू को लात मार के बाहर करने वाली बहुत ही जल्दी है। और कई उनके सांसद और दर्जनों विधायक जो भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं और
अभी चाहे कि कूद करके हम भारतीय जनता पार्टी में आ जाए, तो मुझे लगता है जो स्थिति बन रही है उसमें जेडीयू का सफाया हो जाए। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की बीजेपी नेता नीरज बबलू का दावा, जिसमें उन्होंने कहा है कि जेडीयू जो है वो डूबता हुआ नाव, और ऐसे में डूबते नाव की सवारी कोई करना नहीं चाहेगा। कई विधायक और सांसद जो हैं वो संपर्क में हैं और ये सभी चाहते हैं कि उन्हें बीजेपी में शामिल कर लिया जाए। बहुत जल्द ही आरजेडी भी जेडीयू को बाहर का रास्ता दिखाती नजर आएगी, जिसका दावा नीरज बबलू की तरफ से किया जा रहा है। तो बिहार में सियासत के लिहाज से बड़ी खबर इस वक्त, जिसमें बीजेपी ये दावा कर रही है कि देश का प्रतिनिधित्व छोड़िए, अपनी पार्टी को संभालना जेडीयू के लिए मुश्किल है। इस वक्त नीतीश कुमार के लिए यह मुश्किल होगा, क्योंकि कई विधायक और सांसद जो हैं वो खुद जेडीयू में अपने आप की स्थिति को और जेडीयू को चिंताजनक बता रहे हैं। एक बार जरा फिर से सुनिए नीरज बबलू क्या कह रहे हैं। मैं अभी भी कह रहा हूं कि जेडीयू पूरी तरह खत्म होने वाली है और आरजेडी भी जेडीयू को लात मार के बाहर करने वाली बहुत ही जल्दी है। और कई उनके सांसद और दर्जनों विधायक जो भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं और अभी चाहे कि कूद करके हम भारतीय जनता पार्टी में आ जाए, तो मुझे लगता है जो स्थिति बन रही है उसमें जेडीयू का सफाया हो जाए। तो नीरज बबलू ये कह रहे हैं कि बहुत जल्द, ज्यादा इंतजार करने की भी जरूरत नहीं है। ये स्थिति जेडीयू ने खुद से अपनी कर ली है और अब जेडीयू में कोई रहना नहीं चाहता है, क्योंकि जेडीयू का अस्तित्व खत्म होने वाला है। जेडीयू जिस महागठबंधन के साथ इस वक्त सरकार चला रही है, उस महागठबंधन की आरजेडी भी अब उसे बहुत जल्द बाहर का रास्ता दिखा देगी, क्योंकि बहुत कुछ बचा नहीं है जेडीयू के अंदर। कई विधायक हैं, दर्जनों विधायकों का हालांकि नाम जिक्र नहीं कर रहे हैं। और जेडीयू नेता नीरज कुमार हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। और जिस तरह की प्रतिक्रिया बीजेपी की तरफ से आ रही है, नीरज बबलू ये दावा कर रहे हैं कि बहुत सारे आपके विधायक हैं, सांसद हैं जो बीजेपी में शामिल होना चाहते हैं। तो अब विलंब के ही कारण कीजिए, अब तो सूर्य ग्रहण भी खत्म हो गया है और इससे बड़ा और क्या हो सकता है भाजपा के लिए। अपना चरित्र पुस्तिका में नाम भी बढ़ जाएगा कि आदरणीय नरेंद्र मोदी ही 2015 में चुनाव हार गए और जिनके लिए 7 समुंदर पार वोट मांगने गए थे डोनाल्ड ट्रंप, वो भी जेल में डंप हो गए। तो भाजपा में तो कद बहुत ऊंचा बढ़ जाएगा जो ही ये सुविधा मिलेगी। तो भाई अब विलंब का ही कारण, अब तो सूर्य ग्रहण भी अब खत्म हो गया, अब तो तुरंत बिना देर किए हुए काम कर देना चाहिए। नीरज जी, चूंकि ये बयान आपकी तरफ से कई बार आ चुका है कि कई बीजेपी के ही लोग जो हैं वो आप लोगों के संपर्क में हैं, तो बीजेपी को इस बारे में सोचना चाहिए ना कि जेडीयू ये चिंता करे। नहीं, हम ये सब बयान नहीं देते हैं, हम तो केवल जो दिए हैं उनसे पूछिए। लेकिन मेरा कहना है कि अगर भाजपा यह दावा कर रहा है कि जनता दल यू के बहुत सारे विधायक हमारे संपर्क में हैं, तो यह बीजेपी के नाते अगर आप सोचिएगा तो इससे बेहतर क्या स्थिति होगी कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जो उनके संसदीय दल के नेता हैं, जिनके नेतृत्व में 2015 में चुनाव नीतीश कुमार जी के महागठबंधन के नेतृत्व में उनको पराजित होना पड़ा, तो ये जो अपमान का बोध है वो अभी खत्म हो जाएगा। नीरज जी, लेकिन वो तो इतने पे ही नहीं रुके ना, उन्होंने कहा कि सिर्फ विधायक और सांसद हमारे संपर्क में नहीं है, महागठबंधन में आरजेडी भी आपको बाहर का रास्ता दिखाने वाली है। नहीं, यही लोग ने जन्म पत्री दिखवाए थे नरेंद्र मोदी जी का, यही लोग दिखवा के मोदी जी से कहे कि 42 को जनसभा करिए, अब 52 को सीट आया था, 54 सीट आया था, यही लोग दिखवा देते हैं जन्म पत्री। बिहार में किससे दिखवा देते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का प्रचार करने चल गए, बेचारा वो डंपे हो गया जेल में। अब तो बीजेपी के लिए बहुत बेहतर मौका, इससे बेहतर कोई मौका हो ही नहीं सकता है। सूर्य ग्रहण भी है, खत्म हो गया आज 12 बजे। मतलब अगर संपर्क में है तो शामिल करा लीजिए। अब विलंब के ही कारण कीजिए, जल्दी से कीजिए, बिना बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया नीरज जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो जेडीयू नेता नीरज कुमार का यह सीधे तौर पर कहना था कि अगर सच में विधायक और सांसद आपके संपर्क में है तो शामिल करा लीजिए। अब तो सूर्य ग्रहण भी समाप्त हो चुका और नेकी में देरी नहीं करनी चाहिए, लेकिन चिंता बीजेपी को खुद अपने असर पर अपनी पार्टी के लिए करनी चाहिए, न कि जेडीयू के लिए। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।